गुड इवनिंग चैंपियंस। आज कोई प्रश्न नहीं, आज कोई क्वेश्चन नहीं। आज बात करेंगे हम प्रतिबद्धता की, यानी कमिटमेंट की। ऐसा तो एक फेमस डायलॉग है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये कमिटमेंट वाला डायलॉग शायद सबने आपने सुना होगा। तो इसी संदर्भ में एक छोटी सी कहानी है। कोशिश करते हैं उस कहानी को समझने का और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपने पढ़ाई को लेकर, अपने विषय को लेकर कितने कमिटेड हैं, उसमें कितने दक्ष हैं। ये कहानी है हनुमान जी की। हनुमान जी को जब लंका जाने का मौका मिला, ये उड़कर तो पहुँचे, उसके बाद वहाँ के कार्य को संपन्न किया। उसके बाद भी वापस लौट आए और श्री राम को सभी चीज़ों से अवगत कराया, सभी चीज़ों के बारे में बताया। उसके बाद फिर सेतु बना समुद्र के ऊपर और उसके बाद युद्ध प्रारंभ हुआ राम जी और रावण की सेना के बीच में। इधर वानर सेना थी राम जी के लीडरशिप में और उधर रावण की सेना थी। इसी क्रम में लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, उनको एक तीर लगता है जिसके कारण वो मूर्छित हो जाते हैं। और मूर्छित होने के बाद ये मालूम चलता है कि उस मूर्छित अवस्था से वापस लाने के लिए एक खास तरह की बूटी है जिसे संजीवनी बूटी बोलते हैं, और उसे लाना काफ़ी दुष्कर कार्य है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है उसे लाना। फिर भी हनुमान जी ये बीड़ा उठाते हैं कि उसे लेकर आएंगे वो, और वो निकल पड़ते हैं। इसी बीच रावण को भनक मिलती है। वो अपने एक विश्वस्त राक्षस को बुलाता है जिसका नाम कालनेमी था, और कालनेमी राक्षस जाति के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड था। उसकी प्रतिबद्धता लंका राज रावण के साथ थी और उनके कहने पर ही वो हनुमान जी के कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ हनुमान जी भी राम जी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थे, कमिटेड थे। और जब वो पहुंचते हैं तो रास्ते में साधु का रूप धरकर वहाँ पर कालनेमी मौजूद था और हनुमान जी को उसने विश्राम करने के लिए कहा। लेकिन किसी दैवीय शक्ति ने, जो मगरमच्छ के रूप में थी, उन्होंने हनुमान जी को अवगत करा दिया कि ये साधु नहीं, असल में कालनेमी राक्षस है और ये आपके कार्य में बाधा उत्पन्न करने आया है, क्योंकि अपने राक्षस जाति के लिए पूरी तरह समर्पित है। तो यहाँ पर दो समर्पण का भाव देखते हैं। एक तरफ कालनेमी का समर्पण अपने राक्षस जाति के लिए, रावण राज के लिए, लंका के राजा रावण के लिए, और दूसरी तरफ हनुमान जी का समर्पण देखते हैं, कमिटमेंट देखते हैं अपने प्रभु के लिए, श्री राम के लिए। दोनों अपने अपने स्थान पर कमिटेड थे, लेकिन यहाँ पर कमिटमेंट हनुमान जी का शायद ज़्यादा था। इससे कारण अल्टीमेटली अंतगत्वा हनुमान जी ने कालनेमी का अंत कर दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि जब तक कमिटमेंट नहीं है अपने कार्य के प्रति, और उसके साथ साथ अगर आप सच्चाई के लिए लड़ते हैं तो आप ज़रूर सफल होते हैं। जैसे यहाँ पर कालनेमी कमिटेड तो था, लेकिन वह सच्चाई के विरोध में था, जबकि हनुमान जी कमिटेड थे और साथ ही साथ सच्चाई के लिए लड़ रहे थे। उन्हें पता था कि धर्म के अनुसार चलना है, सच्चाई के अनुसार चलना है, इसलिए उनका कमिटमेंट कालनेमी की कमिटमेंट के ऊपर हावी हो गया और अल्टीमेटली हनुमान जी की विजय होती है और कालनेमी मारा जाता है। तो इस संदर्भ में सिर्फ आज की कहानी इतनी ही। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।